जय किसान साथियों, मैं राहुल पटेल, बिहार सासाराम। हमारे सामने कलेक्टेरिएट जिला मुख्यालय है सासाराम कलेक्टेरिएट, और कलेक्टेरिएट के सामने ये कदवन जलाशय के लिए और एमएसपी गारंटी कानून के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका आज 20वां दिन है और यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। हमारे बुजुर्ग और युवा साथी भी डटे हुए हैं, बीच बीच में लोग आते रहते हैं। आज हमारे साथ एक अतिथि आए हुए हैं जो अक्सर आते हैं, मुझसे पहली बार भेंट हुआ है, और ये इनका नाम नारायण जी बौद्ध है। ये गायत्री परिवार से भी हैं और बौद्धिस्ट भी हैं, कर्मकांड कराते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कुछ, आइए सुनते हैं उनको। जी, जय किसान। जय जवान जय किसान। किसान के संबंध में किसान हमारे प्रकृति के जवान साधु हैं और ये धरती के भगवान हैं। संगीत के माध्यम से सुनेंगे। देश के महान तू ही सबके है प्राण, जय किसान हो। धरती के तू ही भगवान, जय किसान हो। देश के महान तू ही सबके है प्राण, जय किसान हो। धरती के तू ही भगवान, जय किसान हो। तो हरे कमैया के दुनिया खवैया, तो हरे कमैया के दुनिया खवैया। जहाँ देखता लोग तो हरी कमैया, जहाँ देखता लोग तो हरी कमैया। देश के महान तू ही सबके है प्राण, जय किसान हो। धरती के तू ही भगवान, जय किसान हो। धरती के तू ही भगवान, जय किसान हो। साथियों, आदमी भगवान की पूजा करता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि अन्न जल फल फूल और ये साग सब्जियां कहाँ से आता है। हमारे प्रत्यक्ष किसान भाई और किसान बहन मिल करके अन्न फल पैदा करते हैं और खेत जैसे खनिज से उत्पादन करते हैं और सारे आवश्यकता के पूर्ति को साधन समाज को सुपुर्द करते हैं। तो इन हमारे किसान भाइयों को सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि बड़े बड़े जो लोग आते हैं, नेता अफसर अधिकारी आते हैं, तब फूलों का माला डालते हैं। इनको पता है कि फूल कहाँ से आता है, एक किसान मालिक पैदा करता है और उनको हम सम्मान से वंचित कर देते हैं। इसलिए प्रथम भगवान धरती के प्रत्यक्ष जीवट और जीवंत भगवान किसान हैं। इसलिए कहा गया है, देश के महान तू ही सबके प्राण, जय किसान हो। धरती के तू ही भगवान, जय किसान हो। ये कदवन जलाशय का मांग है। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, धरना पर हम सभी बैठे हैं और ये संगीत के माध्यम से कह रहे हैं कि जागेगा किसान जमाना देखेगा, जागेगा किसान जमाना देखेगा। कदवन जलाशय का निर्माण जमाना देखेगा, कदवन जलाशय का निर्माण जमाना देखेगा। चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। धरती पर कुशल किसान जमाना देखेगा, धरती पर कुशल किसान जमाना देखेगा। उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। एक दिन ये संकल्प शक्ति संगठित होकर के और सरकार से ये मांग करेंगे जो हमारे किसान भाइयों के मांग पूरी हो, जिससे सारे समाज का कल्याण हो सके। इसलिए इस धरने पर संगीत के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को भी, आम समाज को भी, कि आप हमारे साथ किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, कि किसान ही हमारे प्रत्यक्ष भगवान है। जिनके भैया भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। भगवान भुला जी हैं जब किसान भगवान के दर्शन ना करम। आज प्रकृति के जवान किसान देखिए, खेतों में जाइए, खलिहानों में जाइए,
देखिए आज धान कटा रहा है, धान ढवा रहा है, धान दमा रहा है, ये सब कहाँ से हो रहा है? किसान के भाई हमारे परिश्रम का देन है। हम इनकी परिश्रम की कमाई खा रहे हैं, तो हम इनका सम्मान करना चाहिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं आपसे थोड़ा सा दूसरे प्रश्न में पूछूंगा, वह यह है कि आप पुरोहिताई कराते हैं, जजमानी कराते हैं, और यह जो है किसानों का आंदोलन है, तो आप यहाँ पे कैसे आए, क्यों आए, आपका इसमें क्या स्वार्थ छुपा हुआ है? देखिए साथियों, हम भी किसान के एक लड़के हैं और पिताजी के साथ हमने किसानी किया, पढ़ाई भी किया, लेकिन किसान के दर्द को हम हृदय से जानते हैं कि कितना परिश्रम पुरुषार्थ करके अन्न फल साग सब्जी उपार्जन करते हैं। तो इनके हमें साथ होना चाहिए, हमारा भी फर्ज है। मैं तो सासाराम के रहने वाला हूँ, लेकिन जब हमारे करहगर से, कोचा से, अन्य क्षेत्रों से लोग आकर के यहाँ धरना दिए हैं, तो हमारा सम्मान करना फर्ज है। इसलिए हम यहाँ करके इन लोगों के बीच में आते हैं, रोज संगीत के माध्यम से, हम संभाषण के माध्यम से जन चेतना को जगाते हैं। ये जलाशय, कदवन जलाशय के बारे में अवगत कराते रहते हैं। इसलिए हम किसान के बेटे हैं, इसलिए हमको मालूम है। और इसके साथ हम पूजा पाठ आदि कराते हैं कि हमारा समाज ब्राह्मणवादी में जकड़ा हुआ है। जलाशय का मांग भी है, तो हम संगठित किसान होंगे तब ही हमारा कार्य। कदवन जलाशय पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह किसानों की मांग इसलिए है कि क्षेत्र में, ये 8 जिला के क्षेत्रों में, पूरे एक तरह से मान लीजिए कि दक्षिण बिहार की सूखा की स्थिति है। हर बार पानी की समस्या पैदा होती है, केवल कृषि के लिए नहीं, पीने के पानी की भी समस्या होती है। क्या ग्राउंड पर आप यह परेशानी आप भी महसूस करते हैं? जी, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन का आधार है, जल नहीं तो जीवन बेकार है। देखिए आज शुद्ध पेय जल नहीं मिल रहा है आदमी को, इसलिए आदमी रोगी हो रहा है। जगह जगह डॉक्टर बैठे हैं, क्योंकि शुद्ध जल पिलाते हैं और परीक्षण करते हैं कि जल शुद्ध के अभाव में रोगी हो गए। इसलिए हमें शुद्ध जल भी चाहिए। और सरकार से हमारे नल जल जो चल रहा है, कितने गांव में तो नल जल लग गया, लेकिन कहीं टूट फूट गया, अब उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन निजी अपना कोई पंप गड़ा करके, सबमर्सिबल लगा करके, चापाकल लगा करके पानी पी रहा है। और रहा बात सिंचाई के लिए, तो कृषि के लिए भाई जलाशय के माध्यम से, नहर से हर खेतों तक पानी जाएगा, ताकि हमारा फसल होगा। तो फसल जब उगेगा तो अन्न फल लोग खाएंगे और सारे प्राणी खुशहाल रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि खेतवा में सोहे किसानवा हो, जब लहरे के सिवानवा। खेतवा में सोहे किसानवा हो, किसानवा हो, जब लहरे सिवानवा। लहर लहर मारे ताल तलैया हो, हरी हरी पतिया न छिपली मकैया हो। आरे लहरे गगन तार धानवा हो, खेतवा में सोहे किसानवा हो, किसानवा हो, जब लहरे सिवानवा। जय जवान जय किसान। ऐसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा लोग भूमिगत पानी, पीने के पानी के लिए नलकूप गला ले रहे हैं, और उसमें भी एक समस्या है कि हर 2 साल 4 साल पे उनको और गहरा गलाना पड़ रहा है, जिसका खर्चा किसान परिवार पर ही आ रहा है। यह एक समस्या क्या आपको भी दिखाई पड़ रहा है? देखिए इसमें जो है, इतना रासायनिक वगैरह के प्रभाव से जमीन भी दूषित हो गया है कि शुद्ध जल नहीं निकल रहा है। और अंततः जाकर के बहुत से 200-300 फीट गलाते हैं तो कहीं जल निकलता है, ऊपर का पानी दूषित हो गया। इतना गरीब आदमी नहीं गला सकता है अपने अपने घर में कि उतना शुद्ध जल निकाल सके। तो ये कुछ लोगों के भाई तो समस्या है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि कदवन जलाशय बनेगा तो नहरों में पानी आएगा। इंद्रपुरी बैराज तो था, तो पानी तो आ ही रहा था। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि पानी क्या समय पर और पर्याप्त मात्रा में आ पा रहा है, कि समय पर जब जरूरत होता है तो नहीं आ पाता। मैं आपसे जानना
जो पानी आता था, इस सोन बराज के दो सहायक नदियां थी। जो अमरकंटक से निकलता था सोन नदी, तो वहाँ अमरकंटक से निकलने के बाद इसमें दो नदियां आकर मिलती थी, उत्तर प्रदेश से रिहन और मध्य प्रदेश से बाणसागर। मध्य प्रदेश सरकार ने सोन नदी के ऊपर बाणसागर में बांध बना लिया, वहां से पानी कम हो गया। और उत्तर प्रदेश और रिहन बांध दिया, जो सोन नदी नदी में आकर गिरती थी उत्तर प्रदेश से, वहां से पानी कम हो गया। तो पानी कम होने की वजह से सोन बराज में पानी नहीं आता है। और गर्मी के दिनों में यानी मई जून के महीनों में ये पानी एकदम सूखा हो जाता है। इंद्रपुरी बराज सूखा हो जाता है, सिर्फ बालू ही बालू वहां दिखाई देता है, पानी रहता नहीं है। तो पानी नहीं रहने की वजह से इंद्रपुरी बराज से बाकी नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता है। और पानी नहीं छोड़ने की वजह से किसानों को, किसानी इलाकों में यानी खेत जो कहते हैं उसको कहते हैं किसान का इलाका जो है, खेती करे इलाका है, वो पानी नहीं पहुंच पाता है। मजबूरन वहाँ के लोगों को ट्यूबवेल और समरसेबुल लगाना पड़ता है। और हर साल की स्थिति है कि किसान पहले 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट, 100 फीट, 150 फीट, अब 200 फीट गला रहा है। 200 फीट के बाद भी समरसेबुल पर पानी नहीं निकल रहा है। यानी आप कहना चाहते हैं कि इंद्रपुरी बैराज है, जमीन में पानी भी है, लेकिन वह धीरे धीरे दोनों चीज गायब हो रहे हैं। और इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, कदमन जलाशय का निर्माण, जो कि जितना जल्दी क्षेत्र के किसान जाग जाएं और इस आंदोलन में जुड़ जाएं, उनके लिए उतना ही लाभदायक है। यही कहना चाह रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं, अगर हर किसान को, हर खेतों को, हर फसल को पानी चाहिए, तो हर किसान को, भूमिधर हो या भूमिहीन हो, उस सभी किसानों को इस आंदोलन में आकर के भाग लेना चाहिए, अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी मांग है, अपनी आंदोलन है। इसलिए मैं सभी किसानों, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जिसके पास ये आवाज जाएगी, वो सभी किसान, सभी भूमिधर भूमिहीन किसान भाई, मजदूर भाई से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग कदमन जलाशय परियोजना निर्माण शुरू कराने के लिए जिला मुख्यालय सासाराम के दक्षिण किनारा श्री रामाशंकर सरकार जी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। जब तक कदमन जलाशय का निर्माण नहीं, तब तक रामाशंकर सरकार और उनके किसान साथियों का घर वापसी नहीं। हम लोग बैठे हैं डट करके, दृढ़ संकल्प ले लिए हैं। जैसे पहले के महापुरुष और महर्षियों ने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेते थे, तो हम लोगों ने अपने खेतों का अन्न और मिट्टी लेकर के संकल्प ले लिया है कि जब तक कदमन जलाशय का निर्माण नहीं, तब तक रामाशंकर सरकार का घर वापसी और किसान नेताओं को वापसी नहीं। ये हम लोग करो और मरो का नारा चल। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा, आज के नेता और राजनेता हम किसानों को भेड़ बकरियों की तरह जानते हैं। इन्हीं पर मैंने एक दोहा बनाया है। दोहा ये है कि भगवान का सौदा करता, ये भगवान का सौदा करता है, इंसान का कीमत क्या जाने, जो धान का कीमत दे न सका वो जान का कीमत क्या जाने। आज के राजनेता और मंत्री विधायक किसानों के जान की कीमत को नहीं समझते हैं। किसानों मुफ्त में कोई भी चीज बाजार में नहीं मिलती, मुफ्त में कोई भी चीज बाजार में नहीं मिलती, और किसानों की मरने की सुर्खी अखबार में नहीं मिलती। आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, या दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने से हमारे किसान बैठे थे। किसी भी टीवी और अखबार चैनल वालों ने किसानों की मरने की सुर्खी अखबार में नहीं डाली कि 750 किसान मर गए। लेकिन किसानों ने अपनी मोबाइल, अपनी सोशल मीडिया, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप से सरकार के कानों तक पहुंचाया। लेकिन ये टीवी वाला, अखबार वाला, ये गोदी मीडिया बन के रह गया। ये किसानों की मृत्यु को अखबार में सुर्खियां नहीं जाने दी। हमारा यही कहना। हमारे साथ मोरसराय के एसएन आजाद जी हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, धरना में पहले दिन से ही शामिल है, उसकी तैयारी में भी थे। हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी अभी तक की 20 दिन हो गया, आज 20वां दिन है, तो अब आपको कैसा लग रहा है कि क्या इसका भविष्य होने वाला इस आंदोलन का, और किसानों को क्या करना चाहिए, क्षेत्र के किसानों को? वैसे शुरू करते समय ही
हम लोग के इस संघ के संस्थापक रामाशंकर सरकार साहब भाई और हम लोगों ने यह सोच करके किया था कि चाहे जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, अनिश्चितकालीन को अनिश्चितकालीन बनाएंगे ही। ये अलग की बात है कि 20 दिन हो रहा है, हम लोगों के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है, चेहरे पर या दिल या दिमाग पर। क्योंकि गांव से हम लोग को किसान चूड़ा पहुंचा दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग को सब्जियां मिल जा रही है और हम लोग बजाते पटेल धर्मशाला में बना करके खा लेते हैं। कुछ लोग खा करके, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं, अनवर जारी है। 20 दिनों में इतना तो आभास हो ही गया कि हम लोगों को धरना सालों भी चलाना पड़े, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। जब तक से ये वादा खिलाफ जनता सरकार, जबकि नीतीश जी के कार्यकाल में कई सैर सपाटा करने उधर आप जाते हैं, कभी रोहतास किला पर चले जाएंगे, तो कभी कदवन के डीपीआर बनवाएंगे, तो कभी काम लगवा देंगे। लेकिन अभी हाल में भी गए थे। हाँ, अभी हाल में भी गए थे। और ये इनका सिलसिला है, जब जब चुनाव आता है तब तक तरह तरह का रंग बना करके और किसानों को भुलवा लेते हैं। अब की बारी हम लोग जब तक भी काम नहीं लगवा देते हैं जमीन पर, और आप हम लोगों के साथ हैं तो काम लगे हुए उस प्लेस पर भी आप लोग ले चलेंगे। जब काम लग जाएगा और काम लगेगा कि हाँ ये काम अब कदवन जला से बन जाएगा, तभी यहाँ से हम लोग को उठना है, तभी हम लोग यहाँ से उठना है। नहीं तो देख ही रहे हैं, हमारे किसान नेता भी अपना दाढ़ी छोड़िए दिए हैं, हमारा पहले था तो बढ़ ही रहा है और अनवर जारी रहेगा। हम भी दाढ़ी छोड़ देते हैं इस आंदोलन के लिए, जब तक आंदोलन चलेगा दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे, ये मेरा संकल्प है आज आजादी की। तो आपने देखा कि यह अनिश्चितकालीन धरना किसानों के लिए है, लगभग 8 जिला के किसानों के लिए, और यह चूंकि किसानों के हित में है तो यह किसानों का कर्तव्य बनता है कि भले वो समय नहीं दे पा रहे हैं तो वो जरूर आर्थिक मदद करें। अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो मानसिक मदद करें, या फिर जैसे भी हो आप यहाँ उपस्थित रहें या लोगों को कहें या आर्थिक मदद करें, यही अपील है। धन्यवाद, जोहार, जय किसान साथियों। मैं राहुल पटेल, सासाराम, बिहार।